नमस्कार। राजनीतिक हिस्सा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुकेश मनोहर। आज राजनीतिक हिस्सा में एक ऐसे प्रधानमंत्री की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में महज 40 साल की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में ढेर सारा विकास किया। वो कोई और नहीं बल्कि हम भारत के 6वें प्रधानमंत्री, भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की पुत्र राजीव गांधी की चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत के शिल्पकार जो महज 18 साल की उम्र में लोगों को मतदान का अधिकार देने का काम किया, जिनका मानना था कि जब तक देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास नहीं करेगा, देश तरक्की नहीं कर सकती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में, जो आज मुंबई है, हुआ था। राजीव गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एकलौती पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री रहीं और इंदिरा गांधी के सबसे बड़े पुत्र राजीव गांधी राजनीति से बहुत दूर थे, राजनीति में आना नहीं चाहते थे। उन्हें हवाई जहाज उड़ाना बड़ा अच्छा लगता था। वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट अफसर थे। परिवार जितना ही राजनीतिक था, राजीव गांधी राजनीति से उतना ही दूर थे। राजीव गांधी नहीं चाहते थे राजनीति में आना। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में सक्रिय हो चुके थे, जो इंदिरा गांधी के हर राजनीतिक कार्यों में अपना हाथ बटाते थे। राजीव गांधी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के दून स्कूल से हुआ। बाद में उच्च शिक्षा लेने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राजीव गांधी की मुलाकात श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद 1968 में राजीव गांधी सोनिया गांधी से विवाह कर लिया। उस समय तक राजीव गांधी राजनीति से बहुत दूर थे। छोटे भाई संजय गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा। 1981 में सक्रिय राजनीति में राजीव गांधी आ गए। इंदिरा गांधी के हर राजनीतिक कार्यों में हाथ बटाने लगे। उस समय तक राजीव गांधी हिंदुस्तान के नौजवानों के चहेते बन चुके थे। हिंदुस्तान का हर नौजवान राजीव गांधी की तरफ देख रहा था। लोगों को लगता था इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी राजीव गांधी अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत वाकई तरक्की करेगा। इंदिरा गांधी के असामयिक निधन के बाद 1984 से 1989 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी विकास किया। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी की तरफ ले जाना चाहते थे। संचार क्रांति लाई, कंप्यूटर क्रांति लाए। राजीव गांधी ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि जब दिल्ली से गांव के विकास के लिए 1 रुपया भेजा जाता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते महज 15 पैसा ही बच जाता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, ग्रामीण अंचलों का विकास नहीं होगा, विकसित भारत का सपना कोरा कागज होगा। उस क्षेत्र में राजीव गांधी ने बड़ा लंबा काम भी किया। गांव सभाओं को सीधे जोड़ा और जवाहरलाल के नाम पर जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की। गांव को सीधे पैसा देने का काम किया। राजीव गांधी का मानना था कि 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार मिल जाना चाहिए।
संशोधन बिल भी सदन में ले आया और महज 18 साल तक की उम्र के लोगों को मतदान का अधिकार भी राजीव गांधी ने दिला दिया। राजीव गांधी श्रीलंका में लिप्टे उग्रवादियों के आतंक को, श्रीलंका में उग्रवाद को शांत करने के लिए शांति सेना भी भेजा और ढेर सारी चीजों पर उनको कब्जा भी ले लिया। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि आने वाले समय में जो उदारीकरण, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले और दल बदल विधेयक कानून 1985 पास करने वाले यह जुआ तुर्क नेता जो भारत को 21वीं सदी में लेकर के जाना चाहते हैं, वह जल्दी ही काल के मुख में समा जाएंगे। राजीव गांधी की एक चुनावी जनसभा में 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई। वह भारत के लिए सबसे काला दिन था, भारतीय इतिहास के लिए सबसे काला दिन था। 21वीं सदी में जिस भारत को राजीव गांधी लेकर के जाना चाहते थे, वे काल के मुख में समा गया। राजनीतिक हिस्सा में आज इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम दूसरा राजनीतिक हिस्सा लेकर के आएंगे। धन्यवाद।